गुरु भाई गुरु बहिना चर्चा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके चर्चा के ध्यान से सुनिएगा। आधी अधूरी चर्चा सुनने शिव गुरु का अपमान होता है, पूरी चर्चा सुनना चाहिए तो ज्ञान होता है। एक दिन की बात है, एक किसान था। वो किसान जो था उसके एक लड़की थी। जो लड़की थी वो छोटे से बचपन से जब होश संभाली है, जब से वो शिव गुरु का शिष्या बन गई। शिव गुरु शिष्या बन गई। जहाँ चर्चा भजन होता था वहां जाती थी, चर्चा भजन करती थी, दया मांगती थी, प्रसाद लेती थी, घरे आती थी। ऐसे करते करते कुछ दिन बीता। किसान जो था वो बहुत टेंशन में हो गया। एक दिन चिंता में बैठा हुआ था। बेटी पूछी, क्या हुआ पापा, क्यों इतना चिंता में बैठे हुए हैं? किसान ने बोला, बेटी तुम चर्चा भजन करती हो महादेव का, अच्छी बात है, महादेव की शिष्या हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं कहीं शादी कर दूंगा तुम अपने घर जाओगी। अगर उसके घर में जहाँ शादी करूंगा उसके घर में अगर कोई शिव का शिष्या नहीं होगा, शिष्य नहीं होगा, चर्चा भजन नहीं करता होगा, तो तुम कैसे वहां करोगी? लड़की बोली, पापा ऐसा है, जब मेरी शादी होगी और मैं जहां भी जाऊंगी तो वहां को वहां सोचेंगे कैसे करना और क्या करना है। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए मेरा, ये अभी बहुत दूर की बातें हैं, अभी सोचने से कोई फायदा नहीं है। अभी तो मैं जो चीज कर रही महादेव के बारे में, चर्चा भजन और दया मांग रही हूँ, मुझे करने दीजिए। मैं अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहती हूँ। पिताजी भी उसके बोले, ठीक है बेटा करो, अच्छी बात है। फिर कुछ दिन के बाद जब वो लड़की सियान हो गई, उसके पिताजी सोचे कि शादी ब्याह करना भी जरूरी है। अब उसके लिए घर भर लगे ढूंढने। वो जहाँ भी जाते थे तो भाई शिव का शिष्य और शिष्या कहीं नहीं मिलते थे। वो यही मिलते थे कि भाई लड़का ठीक है, घर दुआर है, सब कुछ है, लेकिन महादेव का शिष्य और शिष्या उसके परिवार में कोई नहीं रहता था। बहुत दुखी हो गए लड़का ढूंढते ढूंढते। फिर अपने लड़की से बोले कि बेटा एक गांव में एक लड़का है और उसको घर परिवार सब कुछ तो ठीक है, धन दौलत, लड़का भी ठीक है, कमाता धमाता है, लेकिन शिव का शिष्य और शिष्या वो लोग नहीं है। क्या करूं मैं, कहीं लड़का और मिल ही नहीं रहा शिव परिवार का। तो बोली लड़की, कोई बात नहीं पिताजी, आप वहीं शादी कर दीजिए मेरा। बोला, कैसे करोगी वहां चर्चा भजन, महादेव का नाम कैसे लोगी, उनका पूजा कैसे करोगी? बोली, कोई बात नहीं पिताजी, जब वहां जाऊंगी ना मैं तो कोई न कोई रास्ता महादेव मुझे जरूर दिखाएंगे। बोला, कोई बात नहीं, शादी कर दिया बेचारा। लड़की अपने घर गई। जब अपने घर जाके देख रही है तो भाई न उसके घर में एक फोटो है किसी देवी देवता का, न कोई मंदिर है घर में, न अगल बगल कहीं कुछ भी नहीं था। अब बेचारी कहाँ करे शिव चर्चा, कहाँ करे भजन, कहाँ करे दया मांगे? घर में करे तो सब परिवार था, और जो परिवार में जानते ही है गुरु भाई गुरु बहिना, जिसके परिवार में शिव परिवार नहीं है, शिव के शिष्य और शिष्या नहीं बने हैं, तो अगर हम बैठ के अगर दया मांगते हैं, कुछ मुंह से बोलते हैं, कोई सुनेगा तो यही कहेगा क्या भन बना रही है। और जो परिवार में होगा उनको समझ में आ जाता है कि हाँ ये महादेव से दया मांग रही है। अब वो भी कुछ दिन तक रात चर्चा भजन नहीं करी, लेकिन जिसका चर्चा भजन में मन लग जाएगा उसका मन मानेगा ही नहीं बिना किए। कुछ दिन तो वो रह ली। उसके बाद सावन का महीना आया। सोची चलो सावन में तो लोग पूजा करते ही होंगे महादेव का, हर गांव में होता, हर घर में होता, यहाँ भी होता होगा। और सावन में जब पूजा होगा कहीं मंदिर का पता जरूर चलेगा, मैं भी वहां जाके एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, पूजा करूंगी, दया मांगूंगी महादेव से। जब सावन का महीना आया तो उसके गांव में कहीं मंदिर नहीं था। अब पूरे गांव का कोई चर्चा भजन करता ही नहीं था, न इसके घर में कोई करता था। सावन भर भी कोई जल नहीं चढ़ाया उसके गांव में। अब ये सोची कि सावन में भी नहीं होता है, ये कैसा गांव? फिर अपने सास से बोली कि क्या अम्मा ऐसा है कि ये गांव में कहीं मंदिर नहीं है क्या?
अब महादेव का न चर्चा हो रहा, न भजन हो रहा है, पूरा सावन भी कले कले बीत रहा है, न कोई सोमवारी करता है। सास ने बोली कि नहीं बहू, हमारे गांव में ये सब चीज नहीं होता है, न हमारे घर में होता है। तो अब ये सोची कि मैं बताऊं कि मैं करती हूँ तो लोग मानेंगे नहीं, करने देंगे नहीं। फिर जब खिड़की से झांकी, एक पीपर का पेड़ सूखा दिखा घर के थोड़ा सा आगे। सोची कि ऐसे बता के करूंगी तो कोई तो करने नहीं देगा, क्योंकि इनको पता ही नहीं है शिव को शिष्य और शिष्या बनने में क्या फायदा होता है, क्या भला होता है, क्या पुण्य मिलता है। ये लोग तो समझना ही नहीं चाहते, समझेंगे ही नहीं। सोची कि चलो रात में जब सब कोई सो जाएगा तो मैं जाकर वहां पूजा करूंगी। रात में जब एक दिन सब कोई सो गया तो क्या करी, दरवाजा खोल के एक लोटा जल ली, हाथ में अगरबत्ती ली और चली गई महादेव के दिया ली, चली गई महादेव के लिए पूजा करने पीपर के पेड़ के लगे। अब वहां जाके दिया जलाई, अगरबत्ती जलाई, जल चढ़ाई और पूजा बैठ के कर रही है। दया मांगी, नमन करी, सब कुछ करी। ये सब करने में कुछ तो टाइम लग ही जाता है। लग गया उसको भी टाइम। जब वो आने लगी सोची चलो सब कोई सोया, मैं घर में जाकर अपना सो जाऊं। आने लगी तो उसका सास एक दिन देख गई, बोली तो नहीं उसको कुछ। सोची कि चलो एक दिन और देखूंगी तो टोकूंगी कि कहाँ ये रात को जाती है। फिर उसके बाद अगले दिन भी गई वो पीपर के पेड़ के लगे, जल ले ली एक लोटा और अगरबत्ती दिया ले ली, चली गई वहां जल चढ़ाई, अगरबत्ती जलाई, दिया जलाई और पूजा करी बैठ के। उस दिन उसका आदमी देख गया, वो पीछे पीछे छुप के गया। अब ये जो कुछ बोल रही थी, दया मांग रही थी, चर्चा कर रही थी, नमन कर रही थी, ये सुन रहा था। अब इसको ये था कि क्या बना रही है, समझ में तो उसको आ ही नहीं रहा था। अब वो आ गया वहां से देख के। जब ये आई तो इससे पूछा कहाँ गई थी रात में, तू कहाँ जाती है। ये बोली कि यह महादेव का चर्चा भजन करने जाती हूँ पीपर के पेड़ के लगे, जो सूखा पीपर का पेड़ है, और एक लोटा जल चढ़ाती हूँ। अपने गांव में न मंदिर है न घर में कोई मंदिर फोटो है, तो मैं करूँ तो करूँ कहाँ, मैं महादेव का शिष्या हूँ। और मैं बिना महादेव का चर्चा भजन किए मुझे न नींद आती है, न मुझे चैन मिलता है, मैं क्या करूं। अब वो उसका गलत मतलब समझ लिया। अब सुबह हुआ, अपनी माँ से जाके बोला, माँ ये तो पीपर के पेड़ के लगे रात में जाके टोना पड़ती है, जोग सीखती है, पूजा करती है वहां पर, पता नहीं क्या क्या करती है मम्मी। हम लोगों के लगा था ये जोग टोना कह के किसी दिन मुआई देगी सबको। सास बोली कि हाँ बेटा सही कह रहा है। उसकी माँ बोली बेटा सही कह रहा, मैं देखी हूँ एक दिन, लेकिन मैंने सोची दूसरे दिन देखूंगी तो पूछूंगी। बोला नहीं मम्मी ये बात सही है। फिर वो जाकर अपने आदमी से बोली, यानी वो लड़की के ससुर से। अब जब सब कोई घर में जान गया तो सब कहने लगे कि ऐसा करो कि इसको घर से लड़की को निकाल दो। परिवार वाले सारे आदमी, सास ससुर सब, कि इसको घर से निकाल दो, ये तो टोना सीख रही है, टोना ही बहू हमारे घर में नहीं चाहिए। सब कोई उसका कपड़ा लत्ता बैग लगा फेंकने, हमारे घर से जो अपने बाप के बोला दिया, उसके बाप के लिया के जाओ अपने बेटी के। अब महादेव जब देख रहे हैं पर्वत पर से बैठे बैठे, सोचे कि अब जाऊंगा नहीं तो मेरी शिष्या के तो वो लोग निकाल ही देंगे। अब ये कह रही है, हे महादेव मुझ पर दया कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं अपना ससुराल छोड़ के जाना नहीं चाहती, नहीं मेरे बाप के कोई इज्जत नहीं बचेगी हमारे नैहर में। सब सोचेंगे अभी लड़की के 2 महीना भी नहीं हुआ, इसके ससुराल वाले कहीं खदेड़ दिए, हमारी लाज बचा लीजिए। महादेव सुने उसका पुकार, आए साधु के रूप में। महादेव बोले कि क्यों इस लड़की को घर से निकाल रहे हो। सब बोलने लगे, रात को पीपर के पेड़ के नीचे, जो पीपर का पेड़ सूख चुका है, हम लोग कोई नहीं जाता, पूजा तक कोई नहीं वो में करता है, ये जाकर वहां पर जल चढ़ाती है, पता नहीं क्या क्या बनाती है, क्या पूजती है और क्या ये टोना टमारी पड़ती है। मैं ऐसी बहू मेरे घर में नहीं चाहिए, ऐसी बीवी मुझे नहीं चाहिए। महादेव बोले कि कुछ नहीं करती है, महादेव की शिष्या है। साधु ने बोले महादेव की शिष्या है ये, और इसको जो करती है करने दो, उससे तुम्हारे घर में सुख सुविधा सब रहेगा, सुख शांति बनी रहेगी।
कोई चीज के तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, कोई भूत पिचास तुम्हारे घर तक आएगा भी नहीं। बोले सब नहीं, तुम भी इससे मिले हुए हो। साधु को बोले तुम भी इसमें मिले हुए हो, तभी इसका सपोर्ट कर रहे हो। मैं नहीं रहने दूंगा, इसको खदेड़ूंगा घर से। साधु ने बोले ठीक है, जब ये लड़की आपके घर से चली जाएगी तो आपके साथ जो बुरा होगा ना वो कोई बता ही नहीं सकता, लोग देखेगा। अब साधु को भी लगे उल्टा सीधा बोलने, ये तो बददुआ दे रहा, शराब दे रहा है, ये तो लड़की से मिला हुआ, इसको भी मारो खदेड़ो। महादेव इतना बात बोल के चले गए और लड़की जो थी अपने पिताजी के साथ अपने मायके चली गई। जब चली गई, कुछ जहां ये घर छोड़ी, उसके बाद उसके घर में अपनी परेशानी महादेव उसके सब कुछ दिखाने लगे। जो ससुर था वो लंगड़ा हो गया, सास थी वो अंधी हो गई, पति था वो गूंगा हो गया। यानी जो जो उसके साथ लोग बुरा सलूक किए थे सबको महादेव उनको करनी का फल दिखा दिए, क्योंकि वो महादेव की शिष्या थी। और महादेव के शिष्या के जो दुख देगा ओके महादेव कभी क्षमा नहीं करेंगे। जो धन दौलत रुपया पैसा था, घर गाड़ी घोड़ा था, वो भी सब चौपट हो गया। अब ये लोग परेशान, खाने तक के मोहताज कि मैं कहां से खाऊं, कैसे खाऊं, हम लोग के साथ ये हो क्या रहा है। फिर एक दिन महादेव आए सपने में, बोले कि जिस लड़की के तुम गलत समझ के, टोनाहीन समझ के, बुरी समझ के घर से निकाल दिए, वो घर की लक्ष्मी थी तुम्हारे, उसी की वजह से तुम्हारा सब कुछ था और तुमने निकाल दिया, इसलिए तुम्हारा सब चौपट हो गया। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि जाओ उससे माफी मांगो और उसको अपने घरे लाओ। अब सुबह हुआ, सब सोचने लगे सास बहू और लड़की के और पति भी कैसे जाए जाए। अब कैसो करके ये लोग वहां पहुंचे, गाड़ी घोड़ा कर लिए, पहुंच गए। अब वहां जाके बोले लड़की से कि बेटा मैं माफी मांग रहा हूँ। पति बोला कि मैं आपसे तेरे से माफी मांग रहा हूँ, तू मेरे घर चल, मेरी पत्नी है, मैंने गलत किया तेरे साथ। लड़की बोली नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो पहले ये जाके देखो कि पीपर का पेड़ 20 साल से सूखा था ना। वो कह रहा हाँ। बोले सब हाँ। बोली जाके देखो, अगर मैं सही हूँ तो पीपर का पेड़ हरा भरा हो गया होगा। जाके देखे तो पीपर का पेड़ सच में हरा हो गया है। बोली मैं गलत नहीं हूँ। फिर आए लोग बुलाने। फिर बोली लड़की कि देखिए हमारे कुछ शर्तें हैं, अगर आप मानेंगे तभी मैं चलूंगी, और नहीं तो मैं आपके घर नहीं जाऊंगी। आपके ऊपर परेशानी पड़ा तो हमारे घरे आ गए हमें बुलाने, और जब आपके पास परेशानी नहीं था तो मुझे घर से निकाल दिया मेरे पिताजी के साथ। बोले क्या शर्त है? बोली मैं चल के ही बताऊंगी, या तो यहीं सुन लो। बोले यहीं बता दो। बोली पहला शर्त तो मेरा ये है कि मुझे पूजा करने से, महादेव की चर्चा करने से, उनसे दया मांगने से, उनकी भक्ति करने से कोई मुझे रोकेगा ही नहीं। बोले ठीक है, ये भी मैं मानता हूँ। बोली उस दूसरा शर्त कि मुझे एक हमारे द्वार पर मंदिर चाहिए जिसमें मैं महादेव का पूजा कर सकूं, महादेव की मंदिर चाहिए। बोले सब ठीक है, ये भी मान लेता हूँ। फिर बोली कि तीसरा शर्त कि सबको महादेव का शिष्य और शिष्या पूरे परिवार को बनना पड़ेगा और नाव का घोषणा कराना पड़ेगा और महादेव से माफी मांगनी पड़ेगी। बोले सब ठीक है। अब सबके पूरे परिवार उसके नाव का घोषणा कराया, महादेव से माफी मांगा और उसके लिए एक बगल में द्वार पे साइड में मंदिर बना। तब वो अपने घर गई। एक लड़की घरों भर के सबक सिखा दी और शिष्या बना दी और महादेव का भगत बना दी। तो गुरु भाई गुरु बहना देखिए, अगर एक भी घर में लड़की, चाहे औरत चाहे लड़का, कोई भी शिव का भक्त होगा, शिष्य होगा, चाहे शिष्या होगी, तो वो सही रास्ता अपने परिवार को जरूर दिखाएगी। क्योंकि जब तक शिष्य और शिष्या नहीं बनता है इंसान, तब तक ज्ञान नहीं है उसके पास। और जब बन जाता है, चर्चा में जाता है, भजन करता है, दया मांगता है, तो उसके पास ज्ञान अपने आप आता है। और जब ज्ञान महादेव दे देते हैं
तो महादेव के होने से कोई उसको नहीं रोक सकता है। तो गुरु भाई गुरु बहना, हमारी यही प्रार्थना है कि अगर आपके घर में भी कोई है तो उसका इज्जत कदर मान सम्मान कीजिए, ना कि उस पर गलत इल्जाम लगाइए। जय शिव गुरु महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा दया आप पर बनी।